to kill the operation. It ain't fair, but I feel like we're the nation. To raise the flag. हेलो दोस्तों, तो यार कैसा तो गाइस फिर से एक और लैपटॉप रिव्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भैया बड़ा तो जुगाड़ करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं डेल G15 2022 वाला मॉडल गाइस। ये है i5 12 Gen वाला RTX 3050 के साथ आता है। ये कुछ हाइलाइट्स इसके पहले इसकी करेंगे, अनबॉक्सिंग देखेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह तो होगा ही ऑब्वियसली पुराने वाले मॉडल से। फिर उसके बाद बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बाद हम बात करेंगे स्पेक्स एंड गेम प्ले और परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर पहले भी आप मेरा डेल G15 वाला वीडियो देख चुके हो जो कि 2021 वाला मॉडल है, तो भी इसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है ना वही इसकी मेन हाईलाइट है। और इसमें परफॉर्मेंस वाला सेक्शन तो मस्त। सारे जो भी आप कमेंट करके सवाल पूछते हैं वो वीडियो में ही होते हैं, क्योंकि हर एक चीज मैं कवर करता हूँ वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये लैपटॉप आप एक बढ़िया ऑफर में परचेज करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। जी हाँ, ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो विशाल कंप्यूटेक्स से। यहाँ पे सिर्फ यही लैपटॉप नहीं, आपको कोई भी ब्रांड का कोई भी बजट के हिसाब से लैपटॉप चाहिए वो आप खरीद सकते हो। ये इनका स्टोर है हैदराबाद में, आप लैपटॉप जाके खरीद भी सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। अपने लोकेशन पे लैपटॉप मंगवा भी सकते हो, ऑल इंडिया कहीं पे भी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो बाकी कुछ तरह से रहता है हमारा डेल G15 वाला बॉक्स। और चलो बॉक्स में से निकाल लेते हैं अपने लैपटॉप को पहले। तो बॉक्स के अंदर देखो तो इस तरह से प्लेस्ड है हमारा लैपटॉप। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग अडेप्टर रहेगा वो 180 वाट का चार्जिंग अडेप्टर रहेगा। और भाई काफ़ी भारी भरकम सा है, एकदम प्लेन सा है, बढ़िया सा है। यहाँ पे एक छोटी सी LED लाइट भी दी गई है। बाकी उसके बाद आपको एक पावर कॉर्ड मिल जाती है नॉर्मल सी। एंड भाई आपको खाने के लिए डेल वाले ने चॉकलेट भी दिया है। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, खा मत लेना कोई। अरे देखो लिखा है ना डू नॉट ईट, तो मतलब ऐसे ही है, थोड़ा सा चूहो वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड बाकी कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं। ये वाला पर्टिकुलर का देख सकते हो मॉडल नंबर है डेल G15 5520। एंड फाइनली अंदर हमारा कुछ तरह से प्लेस रहता है लैपटॉप, देख सकते हो। और कुछ तरह के प्लास्टिक में हमारा लैपटॉप रहता है। इसको निकालते हैं इससे बाहर। तो भाई इस बार कलर वगैरह चेंज कर दिया, ब्लैक कलर में दिया गया है पूरा। और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मेरी नज़र गई इसी पे हाईलाइटेड G पे, जो कि ऑरेंज कलर में दिया गया है। और इसके कीबोर्ड भी ऑरेंज कलर के ही होंगे। देख सकते हो लैपटॉप का लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है और एक काफ़ी हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक है और इसका बिल्ड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देख सकते हो ये वाला जो मटेरियल है ये कुछ ऐसा वाला है, ऐसा वाला समझ में आ रहा होगा। और ये प्लेन है, ये वी शेप में ऐसे डिज़ाइन दिया गया और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भाई डेल का चमचमाता हुआ लोगो जो कि अच्छा लग ही रहा है। तो लुक वाइज तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई यू नो ब्लैक इज़ लव। और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है यार। और पीछे के वेंट एंड रबर ग्रिप्स वगैरह भी देख सकते हो, सारी चीज़ें सेम ही है पुराने वाले मॉडल की तरह। और यहाँ पे दो आपको स्पीकर मिल जाता है डाउन फायरिंग 2.5 वाट के। अब इसमें पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको RJ45 का पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन माइक का कॉम्बो वाला पोर्ट मिल जाएगा और एक आपको यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर मिल जाएगा। और बैक साइड में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक AC इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप 180 वाट वाला अपना चार्जर लगाओगे। यहाँ पे आपको HDMI आउटपुट का पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छा स्क्रू है क्या। और यहाँ पे आपको USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिल जाएगा। और ये USB Type-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है। और ये डिस्प्ले आउटपुट वाला भी आपका पोर्ट रहेगा। एंड राइट साइड में आपको दो और USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट मिल जाते हैं। तो भैया लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि ये जो पोर्ट थे ना हमारे, ये 2.0 के थे यार। और डेल G15 में यही एक कमी थी कि ये जो पोर्ट इन्होंने दिया था ये 2.0 का था, जबकि लिखा था 3.2। टेस्ट वैसे मैंने ऑलरेडी कर ही रखा है, तो बता ही देता हूँ, ये दोनों के 3.2 Gen 1 वाले हैं ये दोनों एक्चुअल में। बाकी एयरवेंट की बात करें तो यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है एयरवेंट। और बैक साइड में देख सकते हो अच्छा खासा जेट पैक की तरह एकदम से एयरवेंट दिया गया है। नीचे की साइड में अच्छा खासा पूरा माहौल एकदम हवा महल की तरह। और बाकी लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे एयरवेंट वगैरह अच्छा खासा दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इसका बिल्ड वगैरह दिखता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो थोड़ा बहुत पड़ता है, उतना माइनर सा है, इतना पता भी नहीं आपको चलेगा। एक बार कपड़ा मारो, एक हफ्ता चलाओ, फिर दोबारा कपड़ा मारो, ठीक है। बाकी लेट फ्लेक्स की बात करें तो देख सकते हो थोड़ा सा लेट फ्लेक्स है, क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड है भाई। और थोड़ा सा लेट फ्लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो भैया हमारे चैनल की परंपरा है कि कोई भी लैपटॉप आता है उसे एक हाथ से ओपन करके देखा जाता है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। डजंट मेक एनी सेंस, बट फिर भी हम करते हैं, तो चलो करेंगे। ओके काफ़ी बढ़िया। सो यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर ले तो देख सकते हो किस तरह से दिखता है हमारा लैपटॉप। और यहाँ पे RTX और i5 12 Gen की ब्रांडिंग है। ऑरेंज कलर का बैकलाइट कीबोर्ड हमारा जल रहा है। और यहाँ पे G की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे गेमिंग 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और बाकी सारी चीज़ें जो भी मैं आगे आपको स्पेक्स में बता ही दूंगा। और यहाँ पे आपके वेंट्स वगैरह दिए गए हैं। और बाकी देख सकते हो डिस्प्ले कुछ तरह का हमारा दिखता है और काफ़ी थिन बॉर्डर है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। और नीचे का चिन्ह भी यहाँ पे देख सकते हो है, यहाँ पे डेल की ब्रांडिंग भी है। और यहाँ पे वेबकैम और माइक वगैरह है आपका। तो चलो अब भी ना इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेंगे फटाफट से। लेट्स गो। तो नाउ स्पेक्स में सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो जो इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है वही इसका मेन हाईलाइट है भाई, i5 12 Gen वाला प्रोसेसर।
और ये प्रोसेसर आता है 12 कोर्स के साथ में। अब इंटेल के 12 जनरेशन वाले जो भी प्रोसेसर आते हैं वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कोर्स के साथ आते हैं, तो इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिलेगा और 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलेगा। और ये प्रोसेसर क्लॉकेबल है 4.5 गीगाहर्ट्ज तक। बाकी बात करें इसके ग्राफिक्स की, तो जिसमें ग्राफिक्स है ना वो है आपका एनवीडिया का RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड, और ये ग्राफिक कार्ड इसमें 95 वॉट का रहता है, और जो पुराना वाला हमारा डेल G15 था उसमें सिर्फ 90 वॉट का था। ना बात कर लेते हैं रैम की, तो रैम इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, 8x2 वाली रहेगी, मतलब डुअल चैनल वाली रैम रहेगी। और ये रैम जो है ना ये DDR5 वाली 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम रहेगी भाई आपकी। स्टोरेज की बात करें तो भाई इसमें आपको 512 GB की M.2 NVMe Gen 3 वाली SSD मिलती है। देखो भाई फ्लिपकार्ट पे ना पोर्ट्स वाले सेक्शन में दिया गया है हार्डवेयर इंटरफेस में M.2 Gen 4, तो उसको देख के थोड़ा सा बहक मत जाना, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दिखाने के लिए कि भाई इसमें Gen 4 है, लेकिन Gen 4 SSD नहीं है इसमें Gen 3 ही है। वो स्लॉट जो है ना वो Gen 4 वाला है, मतलब Gen 4 SSD तो आप किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हो ना, तो स्लॉट जो है उसको ये लोग Gen 4 बोल रहे हैं। बाकी डिस्प्ले की बात करें इसमें आपको 15 इंचेस का फुल HD का 1080p वाला डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पे आपको ना जो पैनल मिलता है वो WVA पैनल मिलता है। तो WVA पैनल क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में कि IPS से थोड़ा कम होता है, LCD से थोड़ा ऊपर होता है। मैंने इसको कंपेयर भी किया अपने डेल G15 2021 वाली वीडियो में, देख सकते हो साइड बाय साइड IPS से। तो गाइस ये वाला पार्ट मैं वॉइस ओवर में डाल रहा हूँ एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। ये वाले लैपटॉप में आपको मक स्विच नहीं मिलेगा, आपको मक स्विच सिर्फ डेल G15 के 5521 वाले मॉडल में मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये एक स्पेशल एडिशन है, सिर्फ इसी में आपको मक स्विच मिलेगा, और किसी डेल G15 में आपको मक स्विच नहीं मिलेगा। तो बाकी 250 निट्स वाली ब्राइटनेस रहेगी इसमें आपको, और sRGB वगैरह भी आपका 63.5% का रहेगा। और डिस्प्ले देखो उतना भी मतलब रियल टाइम में नोटिसेबल नहीं है। हम लोग लाइक रोज ऐसे लैपटॉप 100% sRGB वगैरह वाला रिव्यू करते हैं, तो उतना थोड़ा सा येलो टिंट सा फील होता है कि हाँ ये वाले में थोड़ा सा येलोइश सा डिस्प्ले है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी बात करेंगे इसके कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड्स में आपको फुल साइज का कीबोर्ड मिलेगा भाई। अब रेड बैकलाइट के साथ ये कीबोर्ड आता है, इसमें कोई RGB वगैरह तो फिलहाल नहीं है। और कीबोर्ड ना इसका मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा फीडबैक देता है ये कीबोर्ड आपको। इसमें आपको एक डेडिकेटेड G की बटन मिल जाती है जिसको दबाते ही आपका लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस मोड पे चला जाता है। और बात करूं मैं टच पैड की, तो टच पैड नॉर्मल साइज डिसेंट सा रहेगा, जैसा पहले था आपका डेल G15 में वैसा ही सेम है। टच पैड में कोई खास चेंजेस नहीं है, मीडियम साइज का टच पैड है। एक गेमिंग लैपटॉप में खैर टच पैड का एज सच कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत ही यूज़ करोगे आप। नाउ स्पीकर्स की बात करें तो इसमें 2.5 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, और स्पीकर्स की क्वालिटी आप सुनी लो। अभी बात करें ये लैपटॉप में बैटरी की, तो 56 वाट आवर की बैटरी रहेगी ये वाले लैपटॉप में, और इसका जो चार्जर रहेगा वो 180 वाट का रहेगा। बाकी बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो 2 से 3 घंटे आपके एवरेज यूजेज में ये लैपटॉप चलेगा, क्योंकि इसमें इंटेल का 12 जेन का प्रोसेसर है, तो इसमें एफिशिएंसी कोर्स भी है जिसमें आपको थोड़ी परफॉर्मेंस में बेटर मिलती है। और एफिशिएंसी मतलब कि समझ ही रहे हो कि कम पावर यूजेज में थोड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिले, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैटरी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है 2021 मॉडल से। और बाकी लैपटॉप का वेट रहेगा 2.6 kg का। बाकी इसमें बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर मिलता है जो कि काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और सारी परफॉर्मेंस डिटेल्स वगैरह देख सकते हो अपने लैपटॉप की, और गेम्स भी पूरे सिंक करके एक जगह कर सकते हो एलियनवेयर कमांड सेंटर में। और इसके अलावा आपको इसमें MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वाला फ्री मिलता है। बाकी विंडोज 11 प्री इंस्टॉल तो रहता ही है इसमें। कनेक्टिविटी की बात करें इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। तो यार इतनी सारी चीजें होंगी स्पेक्स वगैरह के बारे में। अभी बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, लाइक अग्नि परीक्षा जिसे हम कहते हैं ना। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम रन करेंगे Cinebench R23, जो कि बहुत जरूरी टेस्ट है ये वाले लैपटॉप के लिए, क्योंकि ये 12 जेन का लैपटॉप है, i5 12 जेन का है, तो हमें स्कोर्स भी दिखना चाहिए ना कि भाई हाँ कितना है। कल को Ryzen 7 से कंपेयर करना पड़ गया, i7 11 जेन से कंपेयर करना पड़ गया, तो आपको भी पता चले कि हाँ कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो Cinebench R23 का स्कोर यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने, सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों का, इसे आप कंपेयर कर सकते हो अदर लैपटॉप से। अभी बात कर लेते हैं 3D Mark Times5 के स्कोर की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका भी स्कोर काफी अच्छा है 5863। तो ये देखा आपने Cinebench R23 और 3D Mark Times5 का स्कोर। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी रन कर लेते हैं, सो लेट्स गो। तो भैया सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट कर लिया है Valorant। अब भाई नए जनरेशन का लैपटॉप है और CPU बेस्ड गेम है, तो हमने Valorant चलाना थोड़ा जरूरी समझा, लेकिन इसमें हमने FPS लिमिटर को कर लिया है ऑफ, मतलब कि FPS की कोई लिमिट नहीं। भले ही हमारा डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो FPS हमारा 200 के ऊपर का आ रहा है। और भाई अभी भी आप ग्राफिक क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, और मैक्सिमम ग्राफिक्स पे चल रहा है। अब ग्राफिक कितना भी बढ़ा लो, लेकिन भैया देख सकते हो एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया गेम चल रहा है। और टेम्परेचर भी देख सकते हो लिमिट में एकदम 83-86 में जा रहा है। खैर ये इनिशियल्स है गेम के, अभी आगे चल के और गेम प्ले करेंगे और देखते रहेंगे टेम्परेचर वगैरह क्या आ रहा है। अभी देख सकते हो सारी चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने, ये सारे स्टैट्स हैं, बार बार रिपीट करके क्या ही फायदा। सो नेक्स्ट गेम हम इसमें रन करेंगे गॉड ऑफ वॉर। और गॉड ऑफ वॉर में सेटिंग देख सकते हो जो हमने रखी है, ग्राफिक सेटिंग जो है वो हमने
हाई पे रखी है, और ओरिजिनल रहता है जो हमारा प्ले स्टेशन में रहता है वो ओरिजिनल है, और हाई हमारा थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा। बाकी DLSS वगैरह ऑफ है, और देख सकते हो सारे रेजोल्यूशन वगैरह 1080p पे हैं। एंड गॉड ऑफ वॉर में जो हमारा FPS निकल के आया है वो 50 से 60 का FPS आया है। अभी देख सकते हो 55 का FPS आ रहा है। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर पे ध्यान देना शुरू कर देना, क्योंकि जो पिछला गेम था वो हमारा उतना हैवी गेम नहीं था। अब ये जो है ये काफ़ी ग्राफिक डिमांडिंग गेम और काफ़ी हैवी गेम है। तो देख सकते हो CPU टेम्परेचर हमारा 80-86 के आसपास में रह रहा है, और बाकी हमारा जो GPU का TGP है वो 90 के बिलो ही है। तो मतलब थोड़ा बहुत और सेटिंग आप बढ़ा के खेल सकते हो। बाकी गेम प्ले आप देख ही रहे हो, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है ही, बार बार उनको रिपीट करके क्या ही फायदा। तो ये था एक गॉड ऑफ वॉर का इनिशियल गेम प्ले छोटा सा। अब नेक्स्ट गेम हम इसमें रन करते हैं। तो अभी हमने इसमें रन कर लिया है फोर्जा होराइजन 5, और फोर्जा होराइजन 5 में जो हमने सेटिंग रखी है वो सारी सेटिंग हमने हाई पे रखी है। हम इस लैपटॉप को थोड़ा सा लिमिट पुश करेंगे, देखते हैं भाई कितना FPS और कितनी परफॉर्मेंस वगैरह दे देता है हाई वाली सेटिंग पे फोर्जा होराइजन 5 में। आप लोगों को पता है भाई फोर्जा होराइजन 5 की ग्राफिक क्वालिटी और कितना ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग ये गेम है। तो चलो फटाफट से इस गेम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आते हैं अपने स्टैट्स। तो भाई देख सकते हो हाई सेटिंग पे भी फोर्जा होराइजन 5 में 50 से 60 का FPS हमको मिल जा रहा है, और भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। और मुझे लग रहा है कि सेटिंग और हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा GPU का वॉटेज देख सकते हो यार 30 वाट। सीरियसली मतलब पता नहीं यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। 30 वाट दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि 99% यूज़ हो रहा है। कुछ हो सकता है ग्लिच वगैरह होगा, बट भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 30 वाट यूज़ हो रहा है हमारा GPU, है ना। बाकी टेम्परेचर देख सकते हो, CPU का टेम्परेचर वगैरह एकदम बढ़िया चल रहा है, अपना 70-80 के आसपास में है। अब देखो मैं लैपटॉप लाता हूँ, फटाफट से सेटिंग वगैरह जो भी हाई मीडियम जो भी रखता हूँ तुरंत ही स्टार्ट करके टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जब आप लैपटॉप लोगे तो आप हर गेम के हिसाब से अपनी एक सेटिंग प्रेफर करोगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और आपको ग्राफिक क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो धीरे धीरे आप फाइंड आउट कर लो कि क्या सेटिंग आपके गेम के हिसाब से बेटर रहेगी। तो ठीक है, ये वाले गेम में देख सकते हो हमको आराम से 60-70 का भी FPS आ जा रहा है। सुनो अभी नेक्स्ट गेम हमने स्टार्ट कर लिया अपना साइबरपंक 2077। बिना ये गेम के तो कोई भी लैपटॉप की टेस्टिंग पूरी ही नहीं होती, क्योंकि भाई ये काफ़ी ऐसा गेम है जिसमें मतलब हार्डवेयर वगैरह बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें जो हमने सेटिंग रखी थी वो हमने हाई वाला प्रीसेट रखा था, और RTX DLSS ऑफ है। मतलब RTX तो ऑन करके नहीं खेल पाओगे RTX 3050 में, लेकिन DLSS का एडवांटेज ले सकते हो, बट DLSS भी फिलहाल ऑफ है। तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या आती है हमारी परफॉर्मेंस। तो ये देख सकते हो साइबरपंक 2077 में भी ये लैपटॉप 50 से 55 का FPS दे रहा है, और भाई देख सकते हो हमारा GPU का वॉट और CPU का टेम्परेचर। ये लास्ट का गेम प्ले है, मतलब इतने देर से मैं गेमिंग कर रहा हूँ फिर भी 85-87 तक मेंटेन्ड है यार। मतलब यहाँ पे तारीफ करनी होगी इंटेल के 12 जेन वाले प्रोसेसर की, भाई वाकई में काफ़ी बढ़िया है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाइट सिटी में जाने पे थोड़े FPS वगैरह ड्रॉप होते हैं। ये बात सच हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स वगैरह ज़्यादा होती है। अब ये गेम का इनिशियल है, तो मैं बहुत टाइम बाद इस गेम में नाइट सिटी में जाऊँगा, इसलिए मैंने तुरंत ही ये वाला गेम प्ले रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। नाइट सिटी में जाओगे तो 1-2 FPS का ड्रॉप आप लेके चल सकते हो। बाकी देख सकते हो ये रही कुछ इसकी गेम प्ले परफॉर्मेंस। और बाकी इससे ज़्यादा मैं इसमें गेम्स वगैरह नहीं टेस्ट कर पाया, क्योंकि भाई ये लैपटॉप मुझे ना बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिला था, तो सिर्फ मैं इतने ही गेम वगैरह टेस्ट कर पाया फिलहाल। तो गाइज ये आपने देख लिया ओवरऑल लैपटॉप का परफॉर्मेंस टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और स्पेक्स वगैरह भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अभी बात आती है प्राइसिंग और ऑफर्स की। तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक बढ़िया ऑफर मैंने बताया था आपको कि एंड में आपके लिए रहेगा। तो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 87.5K में विशाल कंप्यूटेक्स से। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो ना तो आपको गेमिंग बैग फ्री में मिलता है। गेमिंग बैग मैं रिपीट कर रहा हूँ। और बाकी बात करें 87K में क्या ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे को हाँ थोड़ा सा सही लग रहा है। अगर आपको नए जनरेशन वाला लैपटॉप लेना है, जैसे कि 12 जेन का हमारा ये है इंटेल का प्रोसेसर जो कि काफ़ी किलर परफॉर्मेंस देता है भाई, तो अगर ऐसा वाला लैपटॉप आपको लेना है विद RTX 3050 तो ये लैपटॉप एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और ऑलरेडी इसको बहुत से लोग खरीद ही रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी स्टॉक में रह नहीं रहा है। तो डेल G15 2021 वाला मॉडल भी काफ़ी बढ़िया चला था, और ये भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा खासा चलने वाला है भाई। और छोटी सी एक मेरी कंप्लेन रहेगी भाई, i7 वाले मॉडल में ना यहाँ पे आपको RGB स्ट्रैप लाइट मिलती है। i5 वाले में भी दे देना चाहिए था जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे ROG वाले देख लो, ROG वाले स्ट्रीक्स के हर मॉडल में देते हैं, वैसे इनको भी डेल G15 के हर मॉडल में दे देना चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बारे में आप लोग बताओ। तो ठीक है, ये वाली वीडियो के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लग जाती है ये वाली वीडियोज़ बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।